मेरी सभा का विषय है अतुल त्यागी भगवान देवात्मा। विषय बहुत ऊंचा है। ये लेने के बाद मैंने महसूस किया और मेरी उतनी योग्यता नहीं है, क्योंकि विषय परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव जीवन के साथ संबंधित है। वहाँ तक पहुँचना, उस गहराई में समझना और समझाना, उसके लिए जो विशेष दिल और विशेष योग्यताएं चाहिए, मुझे लगता है वो मेरे में उतनी नहीं है। फिर भी मैं परम पूजनीय भगवान देवात्मा के दरबार में प्रार्थना करती हूँ कि आपने मनुष्य मात्र के लिए हमें ये जो धर्म है ये देने के लिए, हमें पाप जीवन से निकालने के लिए जो त्याग किए और जिन दुखों में से आपको निकलना पड़ा, उस विषय के साथ मैं अपनी योग्यता के अनुसार थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाऊँ। देव समाज में शुरू से हम सुनते आए हैं, जो देव समाज के साथी सेवक हैं या जो बच्चे हैं जो शुरू से आते हैं देव समाज में, कि मनुष्य को कौन चलाता है। आम सबको पता है कि मनुष्य को उसके भाव चलाते हैं। जैसे भाव हैं वैसे मनुष्य की गतियां हैं, और जैसे भाव हैं वैसे मनुष्य अपने लक्ष्य बना लेता है। नीच जीवनधारी मनुष्य का लक्ष्य नीच होता है, ये हम सबको पता है। दुनियादारी में जब हम खो जाते हैं या कोई भी मनुष्य खो जाता है तो उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? संतान अनुराग, धन अनुराग, मान बढ़ाई, प्रशंसा उसका लक्ष्य बन जाता है। और एक एक लक्ष्य के ना पूरे होने पर जो उसका हाल होता है वो हम सबके सामने है। मेरा विषय अभी ये नहीं है कि मनुष्य के नीच लक्ष्य क्या हैं। कुछ मनुष्यों के सात्विक लक्ष्य भी होते हैं। इस पृथ्वी ने, इस संसार ने, इस नेचर ने जो थोड़ी बहुत तरक्की की, वो जो मनुष्यों ने सात्विक लक्ष्य धारण किए उनके कारण भी हुई। विधवा विवाह था, बहुत लोगों ने इसके लिए लक्ष्य धारण किया और इसको काफ़ी हद तक हम इसको गेन करने में सक्सेसफुल हुए। सती प्रथा थी, उसके लिए बहुत बड़े त्याग किए गए। देश को आज़ाद कराने के लिए त्याग किए गए। जो मूर्ख थे उनको पढ़ाने के लिए त्याग किए गए। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उसके लिए भी बहुत बड़े त्याग लोगों ने किए। एक एक सच्चाई को ढूंढने के लिए साइंसदानों ने त्याग किए, लेकिन वो जो त्याग थे वो लिमिटेड थे। अब परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो त्याग किए हैं वो अपने लक्ष्य को लेकर है, जो लक्ष्य इस सारी मानव जाति में किसी ने धारण नहीं किया। उनका लक्ष्य था, सतशिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन ये जावे। क्योंकि आप फरमाते हैं कि मैं सिर्फ एक या दो चीज़ों के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं सब जीवित और अजीवित पदार्थों के साथ बंधा होने के कारण जब उनमें अनमेल आता है तो मुझे क्लेश पहुँचता है। आपने अपनी वाणी में लिखा है, मैं विश्व के साथ जीवंत संबंध अनुभव करता हूँ, इसलिए अपने आप को जीवित और अजीवित अस्तित्व के साथ बंधा हुआ पाता हूँ। अगर इन अस्तित्वों की कोई हानि करता है तो मैं उसके साथ बंधा होने के कारण आघात पाता। अब कैसे अस्तित्व हैं जिनके साथ परम पूजनीय भगवान बंधा हुआ महसूस करते हैं? वो इस कायनात के सारे अस्तित्व जिसके साथ अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। वो अपने अद्वितीय त्याग में लिखते हैं कि जब मैं अपने या किसी के घर की छतों, दीवारों, फर्शों पर मैल देखता हूँ तो मुझे क्लेश पहुँचता है। जब मैं सड़क के ऊपर गोबर देखता हूँ या सफाई नहीं देखता, गड्ढे देखता हूँ तो मुझे क्लेश पहुँचता है। जब मैं किसी पेड़ पौधे के साथ कोई जस्टिस नहीं करता तो मुझे क्लेश पहुँचता है। वो एक दफ़ा जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक जो लड़का था वो बड़ी बुरी तरह से वो पेड़ की शाखा काट रहा था। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने फरमाया है कि उसको देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कोई बाल खींच रहा है। तो क्या मनुष्य जाति को ऐसा महसूस होता है? बहुत कोई कम होंगे या होंगे ही नहीं, लेकिन जिस गहराई से भगवान देवात्मा को महसूस हुआ वो किसी को नहीं होता कि अगर कोई पेड़ की शाखा काटता है तो ऐसा महसूस हो कि कोई मेरे बाल खींच रहा है। अब मानव जाति के साथ वो कहते हैं मैं जीवंत संबंध अनुभव करता हूँ। किसी रिश्ते में कोई अपना कर्तव्य कर्म पूरे नहीं करता तो मुझे क्लेश पहुँचता है।
ऐसे उन्होंने देखा रास्ते में एक पुरुष जो था वो अपनी स्त्री को पीट रहा था। भगवान देवात्मा का कोई रिश्ता नहीं था। हम भी देखते हैं मनुष्य क्या करता है, वो तो जख्मी हुए इंसान को सड़क पे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो आपने फरमाया कि मैंने इतनी जोर से उसको कहा कि ऐ जालिम, तो इस अबला को क्यों मार रहा है? तो कहते उसके ऊपर इतना असर हुआ कि वो एकदम से घबरा के एक साइड पे हो गया। भगवान देवात्मा फरमाते हैं मैं इनके साथ जीवंत संबंध अनुभव करता हूँ। अगर कोई वो कहते हैं मेरा पारिवारिक जन या मेरे जो सेवक या समाज के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो वो कहते हैं मैं क्लेश पाता हूँ क्योंकि मैं उनके साथ जीवन संबंध अनुभव करता हूँ। अगर कोई मिथ्या विश्वासी है तो वो कहते हैं मुझे दुख होता है, मुझे क्लेश पहुँचता है। आपकी शायद इसी हालत को देखकर स्पेंसर ने कहा है, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगी। यदि कोई मनुष्य साधारण मनुष्यों की तुलना में इतनी उच्च सामग्री लेकर पैदा हुआ हो कि जिससे वह शिक्षा की उच्च विधि में से गुजरकर आदर्श जीवनधारी मनुष्य बन जाए, कि वो अपनी जन्म जात योग्यताएं लेकर पैदा हुआ हो, उसको इनहेरिटेंस में ऐसी योग्यताएं मिली हों कि वो आदर्श जीवनधारी मनुष्य बन जाए, तो क्या इस दुनिया की साधारण मनुष्यों की जैसी वर्तमान अवस्था है उनमें रहकर वह किसी प्रकार का मेल रख पाएगा? मुझे संदेह है कि ऐसे आदर्श पुरुष का जीवन उसके लिए अतिशय दुखदायी और असंभव हो जाएगा। इसलिए भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मैंने अद्वितीय जो मेरे अंदर योग्यताएं थी उनके कारण मैं क्लेश में से गुजरा हूं और मैंने अनगिनत त्याग किए और दुखों में से निकला। अब मैं भगवान देवात्मा के त्यागों के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो उन्होंने त्याग किए जो मानव जाति के लिए, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते और उनके आगे सजदा भी, मैं तो कहती हूँ, हमारा सिर झुकाने के काबिल भी नहीं है। आपने धन संपत्ति का त्याग कर दिया। धन संपत्ति के लिए तो सारे मरे जाते हैं, लेकिन भगवान देवात्मा में तो जब वो अभी जवानी की अवस्था में थे तभी आपके अंदर ये एक रोशनी पैदा हुई कि हमें माँ बाप से कुछ नहीं लेना चाहिए। तो हम मानव जाति का इतिहास देखें कि यहाँ कत्ल होते हैं, लेकिन आप देव जीवनधारी थे, इसलिए आपने जब आप रुड़की पढ़ते थे तो आपको वजीफ़ा लगा तो आपने अपने माँ बाप से लेने के लिए पैसे मना कर दिए कि मैं कुछ नहीं लूँगा, मैं अपने वजीफ़े में से गुजारा करूँगा। उसके बाद आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, आप सबसे बड़े बेटे थे। तब ये कानून नहीं था कि जो जायदाद है वो धर्मपत्नी को मिलती है, वो सबसे बड़े बेटे को मिलती थी जो बालिग होता था। गुरु महाराज जी बालिग थे, उनका छोटा भाई अभी ना बालिग था, लेकिन आपने वो सारी संपत्ति अपने भाई को भी मना लिया और अपनी माता जी के नाम करवा दी। ये कौन करता है? ये उनके देव जीवन की शुरुआत थी। वो ये जो उनके देव जीवन के जो भाव थे वो भी बढ़ने लगे और आप फिर नौकरी करने लग गए। अच्छी नौकरी थी, लेकिन वो भजन में आया ना कि आपने इतने त्याग किए कि अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। नौकरियों के लिए तो हमने हाल देखा है। आप नौकरी करते थे, बहुत अच्छी आपकी पे थी, आपकी धर्मपत्नी थी और आपके 3 बच्चे थे। आपका जो एजुकेशन सेक्रेटरी थे उन्होंने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? लेकिन भगवान देवात्मा क्या महसूस कर रहे थे? उन्होंने अपनी अद्वितीय त्यागों में लिखा हुआ है कि मुझे ये लगता था कि जितना वक्त मुझे मानवता के सुधार में लगाना चाहिए, अपने मिशन की तरक्की में लगाना चाहिए, वो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। नौकरी मेरे मिशन में बाधा है, इसलिए हर प्रकार की बदनामी और हर प्रकार की तंगी लेने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और कहते हुआ क्या, जब लगा कि ये मान नहीं रहे तो जो उनके बड़े हमदर्द थे, आपकी समाज के लोग थे, तब गुरु महाराज जी ब्रह्म समाज में थे, तो वो लोग आपको मिलने आए डेलीगेशन लेके कि आप ये सरकारी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, ये आप सरकारी नौकरी करो। लेकिन गुरु महाराज ने कहा मैं अपने मिशन के ऊपर पूरा उतरूंगा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। और आपने ये नौकरी छोड़ दी और आप फुल टाइम जो मानवता की सेवा में लग गए और आपने अपना मिशन ग्रहण कर लिया। आप यहीं नहीं रुके, आपने अपनी बिरादरी का भी त्याग किया। बिरादरी में से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई बिरादरी में से
एक कोई कुछ कह दे कि अगर ऐसा किया तो हम एकदम से मान जाते हैं कि बिरादरी के बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने मानव जाति के लिए अपनी बिरादरी का त्याग कर दिया। बिरादरी कौन सी थी? बहुत ब्राह्मण कुल में आप उच्च बिरादरी में से आपका पैदाइश हुई थी। आपने लिखा है कि मेरी बिरादरी कैसी थी कि वो कोई उस बिरादरी में कोई पाप तो कर सकता था, लेकिन किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकता था, किसी दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता था। नेक जीवनधारी स्त्री पुरुष भी एक दूसरे में शादी नहीं कर सकते थे। तो लेकिन आपने बिरादरी के रस्म रिवाज तोड़ दिए, आपने अपनी धर्मपत्नी का पर्दा उठा दिया, आपने पिताजी की मृत्यु पर कोई वैसा संस्कार में हिस्सा नहीं लिया जो मिथ्या था। ये डेथ के टाइम तो बड़े बड़े क्या होता है हम इंसानों को तो पता है कि सब रस्म रिवाज हम करने लगते हैं, उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। और सबसे बड़ी तकलीफ बिरादरी को कब हुई? जब आपकी पहली धर्मपत्नी की डेथ हुई और आपने सोचा, आप वहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर से कलकत्ता मिलने गए हुए थे, वहाँ उनके पास आप विधवा विवाह के बहुत हक में बोलते थे पंजाब में। तो वहाँ पे उन्होंने फरमाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, कि मुझे लगता है आपके बच्चे छोटे हैं, आप पंडित जी शादी ज़रूर करेंगे। उन्होंने फरमाया कि हाँ मैं शादी तो करना चाहूँगा। तो उन्होंने तब बताया कि मेरे पास एक बंगाली विधवा है, आप उसके साथ शादी करना चाहेंगे? वो 6-7 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। एक धार्मिक पुरुष के लिए जिसका बहुत नाम सम्मान हो और वो कहे कि हाँ मैं उस लड़की से बात करने के बाद बताऊंगा। जब आपने, हम उनको पूजनीय माता जी कहते हैं, उनसे बात की, आपने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा, तो तूफान आ गया। बंगाल की अखबारों ने निकाला, लेकिन ट्रिब्यून ने क्या निकाला कि ये पहले शख्स हैं जो बयान करते हैं उसके ऊपर पूरा उतरे। और आपने वो शादी की और ट्रिब्यून ने ये लिखा कि आप जब पंजाब में आओगे तो आपका बहुत बड़ा हम आदर सत्कार करेंगे। और बिरादरी में तूफान आ गया। बिरादरी ये नहीं अपने में ले सकती थी कि हमारा कोई ब्राह्मण समाज का कोई पैदाइश का कोई हो और वो दूसरी लड़की से शादी कर ले। लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने क्या फरमाया कि इस सड़ी गली बिरादरी को मैं अपने मिशन में नहीं आने दूंगा। ये क्या मुझे छोड़ेगी? मैं आज ही अपनी बिरादरी को छोड़ता हूँ। आपने अपनी बिरादरी की परवाह नहीं की। आप यहीं नहीं रुके, आपने अपनी संतान का त्याग किया। बहुत मुश्किल है संतान का त्याग, लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने अपने मिशन के लिए अपनी संतान का त्याग किया, क्योंकि वो मनुष्यों की तरह निज जीवन के साथ तो अपनी संतान को पाल नहीं सकते थे। आपके अंदर विशेष योग्यताएं थी, आपका देव जीवन था, तो आपने देव जीवन के साथ अपनी संतान की परवरिश की। बड़े पंडित जी का नाम सुना होगा और उनकी तस्वीर भी लगी हुई है, जो गुरु महाराज जी के बहुत बड़े सुपुत्र थे, बहुत बड़ी उनकी फिलॉसफी के ऊपर माहिर थे। वो जो उनका मिशन था वो उसी के मुताबिक चलाना चाहते थे। अपने बच्चे भी उनके लिए समान थे। बड़े पंडित जी बीमार हो गए, गुरु महाराज जी उनका पता लेने गए, लेकिन सेक्रेटरी देव समाज को बुला के पूछा कि जितना इनकी मेडिकल के ऊपर हमने इजाज़त दी है, खर्चा दिया है कि इतना खर्चा होगा, क्या पंडित जी के ऊपर ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा? अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा है तो क्या करो, इनके जो इनका निर्वाह वृत्ति है उसमें से काट लो। क्या जिनकी सारी समाज हो वो ये कहते हैं? ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा ही कह सकते हैं। वो यही नहीं रुके। उसके बाद जब बड़े पंडित जी की डेथ हो गई तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, जिनको हम बहू जी कहते हैं, उनके लिए उनके सेवकों ने 20,000 रुपया इकट्ठा करके दिया। तो गुरु महाराज ने क्या किया, अम्मा जी को बुलाया, उनको समझाया कि ये जो आप 20,000 रुपये लेने की बात करते हो, ये प्रोताई है, हमने पुरोहित नहीं बनना, आप इसको इनकार कर दो। और अम्मा जी ने उसको इनकार कर दिया और फरमाया कि तुम नौकरी करो, और अपने खर्चे में से अम्मा जी की मदद करने लगे। ये देव जीवन से ही ऐसी बातें निकलती हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल की बात थी, जो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल है, जब बड़े पंडित जी की डेथ हुई तो बड़े पंडित जी लाहौर में थे, गुरु महाराज जी सोलन में थे। आप तार के द्वारा उनका हालचाल पूछते। एक दिन संदेशा तार के द्वारा आया कि बड़े पंडित जी नहीं रहे, आपके सबसे बड़े सुपुत्र नहीं रहे। तो गुरु महाराज जी वहाँ पे देवशास्त्र की रचना कर रहे थे।
वो देवशास्त्र जिससे अंधकार जीवन में हमने देखा है निकला है, तो आपने खत लिखा और भेज दिया कि ये खत मेरे बेटे की या बड़े पंडित जी की सभा में सुना दिया जाए, ये शुभ कामना का खत है। और अपने सेवकों से कहा कि मुझे मेरे लिखने का सामान दो, हम लिखेंगे। ये किसके लिए पॉसिबल है? किसके लिखने के लिए गुरु महाराज जी वहाँ अपने सबसे बड़े सपुत्र, बहुत लायक सपुत्र की डेथ पे भी नहीं गए। उन्होंने हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए जो देवशास्त्र लिख रहे थे उसको लिखने के लिए। क्या ये पॉसिबल है कि बड़े बेटे की चिता जल रही हो और बाप कहे कि ये मुझे लिखने का सामान दो? ये कोई कम त्याग नहीं है। इससे बड़ा त्याग एक और किया कि उनकी एक ही पुत्री थी जिसको उन्होंने घुड़सवारी सिखाई, बहुत अच्छे से रखा, पुणे पढ़ने भेजा, लेकिन वो एक उस पुरुष से शादी करना चाहती थी जिसका पहले शादी हो चुकी थी। परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने उनको बहुत समझाया कि ये शादी मत करो, ये मेरी शिक्षा के खिलाफ है, लेकिन वो नहीं मानी। और एक दिन वो उनसे मिलने आई और कहा कि मैं बाबा के दर्शन करना चाहती हूँ। तो भगवान देवात्मा ने क्या फरमाया कि उनको अपने किए पे पछतावा है। तो सेवक ने अंदर या सेक्रेटरी देव समाज ने आके कहा होगा कि नहीं, वो अपनी बात पे पक्की हैं लेकिन आपसे मिलना चाहती हैं। तो एक बाप क्या कहते हैं, क्योंकि वो गुरु महाराज जी थे, वो कहते हैं बाहर मेरी तस्वीर लगी है, उसको बोलो उस पे हार डाल दे, मैं नहीं मिलूंगा जब तक उसको पश्चाताप नहीं है। और कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई कुमारी विकास देवी जी की। तो ऐसे पिता जिन्होंने संतान का त्याग कर दिया, लेकिन अगर कोई संतान दुख मुसीबत में गुरु महाराज जी को पुकारती तो अपने सेवक भेजते, अपने कर्मचारी भेजते कि उसको इस दुख में से निकाल लो, उसने मुझे मदद के लिए पुकारा है। अगर कोई मदद के लिए उनका बच्चा पुकारता तो उसके लिए वो ज़रूर भेजते। आप यहीं नहीं रुके, आपने अपनी सुख शांति का भी त्याग कर दिया, अपने स्वास्थ्य का भी त्याग कर दिया। जब आपने अपना मिशन ग्रहण किया तो मिशन तो मरती आत्माओं को बचाने का था, संबंधों में मेल लाने का था, मिथ्या विश्वासों को दूर करने का था, लेकिन आपके ऊपर अत्याचार इतने होने शुरू हो गए कि अगर कोई आपका सेवक बनता तो उसको बिरादरी से निकालने की धमकी देते। अगर आप लेक्चर देने के लिए निकलते तो वहाँ की चेयर्स, ये कुर्सियाँ, मेज़ और ये जो लैंप है उनको तोड़ डालते। यही नहीं रुकते, अखबारों में आपके खिलाफ इश्तिहार देने लगे। जहाँ भी आप लेक्चर देने जाते वहाँ आपके खिलाफ इश्तिहार बांट दिए जाते, आपके खिलाफ लिखी हुई बुक्स बांट दी जाती। और सबसे बड़ा सदमा भगवान देवात्मा को तब लगता जब बहुत देर उनके अधीन काम करने के पश्चात कोई सेवक आपसे दगा कर जाता, दुश्मनों के साथ मिल जाता। और भगवान देवात्मा ने एक जगह फरमाया है कि रेत के ऊपर जब हम कोई ढेला मारते हैं तो उसका असर बहुत थोड़ी दूर जाता है, लेकिन अगर हम साफ पानी के ऊपर कोई कंकर पत्थर मारें तो साफ पानी में उसकी लहरें बड़ी दूर तक जाती हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जो पापी जन हैं उनके साथ अगर कोई दगा करे, उनके पाप जीवन का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता या बहुत कम होता है। लेकिन मैं देव जीवनधारी हूँ, मेरे ऊपर जब कोई नीच गति करता है तो मेरे ऊपर उसका इतना दुख पहुँचता है कि मैं बता नहीं सकता। मेरे दुख को कौन जान सकता है। तो ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा इतने दुखों में से निकले। एक एक दफ़ा तो आपने ये फरमाया कि जैसे श्री राम की कथा तो सबने सुनी है, उन्होंने जब माता सीता से इम्तिहान लेना चाहा, उनकी पवित्रता के ऊपर शक किया, तो वो फरमाते हैं भगवान देवात्मा कि वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उन्होंने कहा कि हे धरती तू फट जा, कि मैं कैसे मैं अपना बताऊं कि मैं क्या हूं, कैसे भगवान राम को बताऊं। तो कहते हैं मैंने भी आसमान और धरती को साक्षी मान के, ये बड़ी उनकी दर्दनाक लाइनें हैं कि मैंने अपने मिशन के बारे में बिलक बिलक के रोने लगे और कहते मैंने तारों सितारों से बातें की, मैंने धरती आसमान को अपना साक्षी मानकर उनसे साक्षी मांगी कि क्या मेरा मिशन विकासकारी नियम के अनुसार नहीं है, कि जो मुझे इतने दुख तकलीफ मिल रहे हैं उन्नति करने और फैलने के लिए नहीं है।
हे आकाश तू बोल, हे धरती तू साक्षी दे। गुरु महाराज जी को हमारे लिए धरती आकाश से साक्षी मांगनी पड़ी, और इन शब्दों की लहर में धरती कांप उठी और आकाश हिल गया। और आप फरमाते हैं, मेरे प्रश्न के उत्तर में ये गुप्त गूंज मेरे कानों में पहुंची कि तेरा मिशन नेचर के विकासकारी नियम के अनुसार है। धैर्य रख, विश्वास कर, ये मिशन उन्नति करने और फैलने के भिन्न नहीं रह सकता। हम दोनों इस बात की साक्षी देते हैं। और कहते हैं, मैं कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दुख बढ़ जाता तो वो एक सराय में लिखी हुई पंक्तियां गाकर अपने दुख को, अपने आप को तसल्ली देते। वो क्या पंक्तियां थी? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। आप सब ने पढ़ी होंगी कि थोड़ी देर रुक जा, रुक जा मुसाफिर। अपने आप को मुसाफिर समझते थे कि जैसे कोई मुसाफिर समुंदर के किनारे खड़ा है और अंधेरा हो गया है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, सूरज उसको कहीं से दिखाई नहीं देता, और अपने मन को तसल्ली देता है कि थोड़ी देर रुक जा, सुबह होगी, सूरज जरूर निकलेगा, तुझे रोशनी की किरणें दिखाई ज़रूर देंगी। तो ऐसा अपने आप को तसल्ली देते। आप पर एक नहीं 9 मुकदमे हुए, जिसमें से 8 मुकदमे फिरोजपुर में हुए। एक मुकदमा वहाँ जाना पड़े हमें तो हमें पता चलता है क्या हाल होता है। और वो एक वकील ने तो कहा कि मैं इसके मिशन को तहस नहस करके छोड़ूंगा, लेकिन विकासकारी शक्तियों को तो कुछ और मंजूर था, तो वो कोई भी वकील करने नहीं देते थे। अगर कोई वकील करता तो उसको दबा देते। भगवान देवात्मा फरमाते हैं, एक मुसलमान वकील मैंने किया, वो मेरी बात मान गया। कहते जब मैं कोर्ट में पहुंचा तो वो भी हाजिर नहीं हुआ। तो यही नहीं कि वो हाजिर नहीं हुआ, कहते मैंने बड़ी मुसीबत में जो मेरे पास थोड़े बहुते पैसे बचे थे वो पैसे भी रख लिए उसने। ये आप उनके दुख की, दिल की हालत तो समझें कि जो थोड़ा बहुत था वो भी उसने रख लिया। कहते इतने फौजदारी मुकदमे थे कि मुझे कई मुकदमों पर हाजिर होना पड़ता था। जो वकील हैं उनको पता है वो क्या करते हैं। वो कहते मुझे उन मुकदमों में हाजिर होना पड़ता, और ये होता कि कई बारी मुझे बैठने की जगह ना मिलती। हम इमेजिन तो करें, हमारे लिए उन्होंने इतने इंस्टीट्यूशंस बन गए, देव समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गई, एक एक कर्मचारी, एक एक सेवक के पास आजकल क्या क्या सुख सहूलियत है। और हमारे भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मेरे पास खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी, और कभी कहते हैं मैं थड़े पे बैठ जाता। मैं जब इमेजिन कर रही थी, जब अद्वितीय त्याग पढ़ रही थी, तो मुझे तो ये महसूस हो रहा था भगवान देवात्मा शायद थड़े पे ही बैठे हुए हैं हमारे कारण। और कहते जब थड़े पे भी जगह ना मिलती तो मैं दीवार की ओट लगा के खड़ा हो जाता। कहते ओट में मैं सारा सारा दिन निकालता, यहीं पे ही वो कहते मेरा इम्तिहान खत्म ना होता। कई बारी सारा दिन मुकदमा ना लगता और मुझे जानबूझकर बताया ना जाता, और मैं सारा दिन वहीं खड़ा रहता। पेचिश की बीमारी में 7-7 घंटे खड़े रहे। और कहते कई बारी मुझे तंग करने के लिए लैंप जगाकर रात को मुकदमे सुने जाते, और कहते मैं खड़ा रहता। और कहते जो मेरे सामने सत्य के ऊपर छुरियां चलती, और कहते जो मुझे दुख और क्लेश पहुंचता, कहते मेरा देखने वाली बात थी। एक दफ़ा आपने क्या फरमाया कि मैं मुकदमा भुगतने के लिए आया, वहाँ मेरे ऊपर वकीलों ने मिलकर एक ऐसा मुकदमा कर दिया, और मेरी गवाही देने के लिए कोई वहाँ पे वो नहीं था, बेल देने के लिए वकील था। तो कहते एक हमारे बहुत माननीय सरदार जमीयत सिंह जी हुए हैं, श्रद्धेय सरदार जमीयत सिंह जी, तो वो कहते आए, उनको नहीं पता था, उन्होंने कचहरी में पूछा कि ये इतनी हलचल क्यों है। तो उन्होंने फरमाया कि आज पंडित अग्निहोत्री ने आना है, आज उसको कैद करा के छोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों करा के छोड़ोगे? कहते क्योंकि उनकी बेल देने के लिए एक भी वकील नहीं है। तो वो कहते उन्होंने 1-2 अखबार गुरु महाराज जी के पढ़े थे, नेचर की विकासकारी शक्तियाँ, उन्होंने उनकी बेल करवा दी, और गुरु महाराज जी को जेल नहीं जाना पड़ा, और उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। और इसलिए गुरु महाराज जी एक दफ़ा जब अपने मुकदमे भुगतने लाहौर से फिरोजपुर आ रहे थे,
ट्रेन के फट्टे के ऊपर वो बेहोश पड़े हुए थे। वो कहते कभी मैं थोड़ी बहुत मुझे होश आती और मैं फिर अपनी होश में, उन्होंने क्या फरमाया कि शायद मैं ना बचूं, लेकिन सरदार जमीयत सिंह जी तक मेरे कृतज्ञता के भाव पहुंचा देना। आपको वो याद थे बेहोशी की हालत में कि उन्होंने मेरे ऊपर तब उपकार किया जब मेरा कोई नहीं था। तो ऐसे आपको कर्मचारी भी मिले। लेकिन ये त्याग जो थे, इन त्यागों के कारण क्या हुआ, आपकी प्रेस बंद हो गई। जो 12 साल से आप बड़ी मुसीबतें झेल के प्रेस चला रहे थे वो बंद हो गई और आपको अपनी अखबार बंद करनी पड़ी। पक्के मकान में से निकलकर भगवान देवात्मा को मिंट गुमरी के कच्चे कोठों में रहना पड़ा। इतनी गर्मी थी कि आप ठंडे पानी की बाल्टी में पांव रखते, माता जी आपके ऊपर पंखा करती और आप हमारे लिए शास्त्र लिखते। क्या पड़ी थी गुरु महाराज जी को? क्योंकि वो सत्य और शुभ के अनुरागी थे। वो हित किए बिना रह नहीं सकते थे। उनका जो लक्ष्य था वो उनको इतनी त्याग और तपस्या में निकलने के लिए मजबूर कर रहा था। और मैंने जब ये पढ़ा कि आपका सुपुत्र एक बहुत लायक थे, किसी गुरु की ऐसी कुर्बानियां तो गुरु हुए हैं, लेकिन ये कुर्बानी क्या कम है। देव जीवनधारी गुरु की कुर्बानी कम है कि उनके सुपुत्र जो इंटर में डबल क्लास करके फर्स्ट आए थे वो आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने कहा मेरे पास तुम्हें पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता, इसलिए वो आगे पढ़ नहीं पाए। और आजकल एक एक सेवक के बच्चे बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का ऐसा फल कि जो चीज़ें बुराई में पैसा लगना था वो भलाई में लग गया और बच्चे पढ़ के कहाँ पहुँच गए। लेकिन ये गुरु महाराज जी के जो त्याग हैं ये विफल नहीं जाने थे। एक दफ़ा आप सोलन में थे, आपका नर्वस सिस्टम फेल हो गया। डॉक्टर ने आपको कहा कि श्रद्धा श्रीमान ईश्वर सिंह जी आपके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने आपसे कहा कि इनसे रेस्ट करवाई जाए। गुरु महाराज जी को बोला कि ये इनसे बोलो और लिखे ना। तो आपने अपने श्रीमान जी से कहा कि फिर ऐसा करो, मेरी अलमारियों को ताला लगा दो और चाबी अपने पास रख लो। तो कहते अभी मैं ताला लगा के बाहर ही गया था कि अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। तो कहते मैं भाग के गया, मैंने पूछा कि महाराज क्या बात है, कोई दर्द है? वो कहते तुम क्या जानो मेरी हालत क्या है। मेरी हालत उस आदमी की तरह है जो कमरे में बंद है, अंदर आग लगी है, बाहर डाकू हैं। कहते अगर वो अंदर रहता है उसको आग जलाती है, अगर वो बाहर निकलता है तो उसको डाकू मारते हैं। तो कहते मैं क्या करूं, मैं सत्य और शुभ का अनुरागी हूं, इसलिए मैं अगर हित के लिए नहीं काम करता तो मेरा हित अनुराग मुझे चैन से नहीं बैठने देता। तो आपने फरमाया कि मेरी हालत ऐसी है कि अगर मैं अंदर रहता हूं तो मेरा हित अनुराग मुझे चैन से नहीं बैठने देता, अगर मैं बाहर जाता हूं काम करता हूं तो मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। तो कहते हैं काश मेरा शरीर स्टील का होता। और फिर अलमारियां खोल दी गई और आप लिखने लग गए। तो ये नर्वस सिस्टम फेल होने तक आपने काम किया। एक दफ़ा आपने श्रीमान गुरवंत सिंह जी से फरमाया, उन्होंने कहा महाराज आप सारी रात अंदर चलते रहे सोलन, क्या बात है, कोई दर्द है? तो उन्होंने उनकी उंगली पकड़ के बताया, मुझे माननीय सेक्रेटरी साहब ने ये घटना सुनाई कि इन्होंने श्रीमान जी के साथ रहे। तो कहते उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उंगली पकड़कर गुरु महाराज जी ने कहा इसके साथ तुम्हारा जीवन संबंध है? उन्होंने कहा महाराज है। कहते इसके ऊपर अगर कोई चाकू चलाएगा तो तुम्हें दर्द होगा? उसने कहा जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। कहते कल कचहरी में जो सत्य और शुभ के ऊपर चाकू चलाए जाएंगे उसका दर्द मुझे अभी महसूस हो रहा है, मुझे कौन समझ सकता है। इसलिए मानवता समझ नहीं पाई, इसलिए इतनी तकलीफें और दुख उन्होंने सहे।
लेकिन ये उनकी दुख तकलीफ़ें निष्फल नहीं जाने वाली थी। इसके लिए हमें क्या मिला? मानवता को क्या मिला? मानवता को विज्ञान मूलक धर्म मिला। शरीर के संबंध में तो पहले हम जानते हैं, वो विज्ञान आ चुका था, शरीर की बीमारियों के बारे में तो पता लगता था, लेकिन आत्मा में विज्ञान ने पहली दफा अपनी एंट्री की। आपने तीसरा देव शास्त्र आत्मा के विषय में पूरा वैज्ञानिक रूप में आत्मा की परिभाषा की, और जो विज्ञान है वो धर्म में एंटर किया। इसका श्रेय सिर्फ परम पूजनीय भगवान देवात्मा के त्यागों को जाता है। यहीं पर ही नहीं, भगवान देवात्मा ने क्योंकि फरमाया, वो क्या विज्ञान मूलक शिक्षा थी जो दूसरे धर्मों से या दूसरी जगह से नहीं मिलती थी। आपने फरमाया जैसे हमारा शरीर है वैसे हमारी आत्मा है, जैसे शरीर के नियम हैं वैसे हमारी आत्मा के नियम हैं। शरीर बीमार होता है, आत्मा भी बीमार होती है। शरीर को अगर हमने स्वस्थ देना है तो हमें क्या करना है? हमें संतुलित भोजन खाना है, हमें व्यायाम करना है, हमें साफ हवा चाहिए, हमें साफ रोशनी चाहिए, नहीं तो शरीर मर जाएगा, कितनी देर चलेगा। उसी प्रकार भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि आत्मा अमर नहीं है। ये शिक्षा देने के लिए आपको इतने तपोत्यागों में से गुजरना पड़ा, क्योंकि मानव जाति को ये मंजूर नहीं था कि आत्मा मरती है। वो कहते थे ये कह कैसे सकते हो, आत्मा तो अमर है। अपना प्रचार करना है तो सतलुज के परे करो, हम यहाँ नहीं करने देंगे। लेकिन हितनुरागी भगवान देवात्मा ने अपनी सारी शिक्षा अपने ग्रंथ में डाली और किसी से नहीं डरे, ना उनको दुख तकलीफ किसी ग्रंथ रचने से दूर कर सके। उसी तरह आत्मा की बीमारियां क्या हैं? आपने फरमाया नीच अनुराग और नीच घृणाएं आत्मा की बीमारियां हैं। सत्य विश्वास हमारी जो और सात्विक भाव हमारी आत्मा की सेहत की निशानियां हैं। तो कर लो, नीच अनुराग और नीच घृणाओं में जीवन व्यतीत कर लो। भगवान देवात्मा तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई चुगली करता है तो मुझे क्लेश पहुंचता है। लगा लो चुगलियों की महफिलें, आत्मा का कर लो पतन। एक दफा किसी को पता चला कि इन्होंने दो लोगों की खड़े होके किसी की चुगली की, तो उन्होंने उस शख्स को बुलाया कि ये जो चुगली की, आत्मा की बीमारी है चुगली निंदा, कि ये जो चुगली की मुझे ये बताओ इससे तुम्हारा कोई भला हुआ? जिसके बारे में की क्या उसका भला हुआ? तो फिर ये की क्यों? या जिन दो तीन लोगों से के सामने की उसका कोई भला हुआ? तो अब ये ऐसी शिक्षा, चुगली करने से तो रस मिलता है, नीच अनुराग नीच घृणाओं से तो आदमी को रस मिलता है, तो वो क्यों ना करे? क्यों गुरु महाराज जी की विरोधता ना करता? लेकिन मानवता को धर्म मिल गया था, देव समाज मिल गई थी, इसलिए देव समाज की एंट्री पे भगवान देवात्मा ने फरमाया कि अगर कोई शराब मीट अंडा का सेवन करता है, रिश्वत लेता है, व्यभिचार करता है, एक पत्नी के जीते जी दूसरी शादी करता है, तो वो मेरा सेवक नहीं बन सकता। बहुत मुश्किल प्रतिज्ञाएं थी। आपने तो पहले ये भी प्रतिज्ञा रख दी थी कि कोई झूठ भी नहीं बोलेगा, तो आपको फिर बताया गया कि झूठ के बिना तो इंसान जी नहीं सकता, तो आपका तो एक मेंबर भी नहीं बनेगा। तो बाद में उन्होंने झूठ तो चलो हम पे छोड़ दिया कि अब कर लो इसकी तृप्ति जितनी करनी है, लेकिन है आत्मा की बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। तो अब आपने जब समाज की स्थापना की तो आपकी बिहार का एक वाक्य है, जब पहले सेवक आपको मिले, संत बजरंग बिहारी जी आपको पहले सेवक मिले, लाजवाब सेवक मिले। वो कैसे सेवक थे? गुरु महाराज जी बिहार में प्रचार के लिए गए हुए थे, उनके हालात कैसे थे प्रचार के? आप कैसे भाषण देते थे? कोई उनके लिए ऐसे जैसे आज के हालात हैं ऐसे हॉल सजे हुए नहीं थे। आप चौराहे पे खड़े थे, आपने चने और गुड़ को अपने बांध रखा था थैली में। जब आपको भूख लगती आप चने और गुड़ खाते, वहीं थड़े पे लेट जाते, और जब आपको थोड़ा फिर हिम्मत आती आप फिर थड़े पे खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके आप भाषण देते, उपदेश देते। वहाँ के संत बजरंग बिहारी बहुत बड़े थे, उन्होंने आपका भाषण सुना। आप एक हृदय दूसरे हृदय के साथ कुछ नज़दीक हुआ, तो उन्होंने कहा महाराज आप यहाँ चौराहे पे भाषण ना दें, आप मेरे घर में भाषण दें। आप उनके घर में भाषण देने के वहाँ ठहर गए, और जब भाषण दिए, वहाँ सभाएं कराईं, तो बजरंग बिहारी जी के जीवन में क्या परिवर्तन आया। वो वकील थे, कोट डालते थे, तो आपने फरमाया ये बजरंग बिहारी जी आज ये आपका कोट क्यों नहीं डाला?
कहते महाराज रिश्वत का बना है, ये मैं नहीं डाल सकता। और उसके बाद आपने फरमाया कि ये कोठी, कहते ये भी रिश्वत की बनी है, इसलिए आपने अपनी कोठी भी उन्होंने फिर अपनी बेच के जिनके पैसे देने थे उनको पैसे दे दिए। तो मिशन था इतना उत्तम मिशन, इतना हायर रीच का मिशन, तो इंसान कहाँ से ज्यादा मिलते। मैं हमेशा कहती हूँ ऊंचाई चढ़नी बड़ी मुश्किल है, इसलिए इंसान ज्यादा नहीं मिलेंगे। नीच जीवन भरा पड़ा है, एक शराबी है 50 शराबी आ जाएंगे, एक मांस खाता है 100 आदमी साथ में मिल जाएगा मांस खाने वाला, तो दूसरे एक पत्नी को मारता है 10 और मिल जाएंगे। तो ऊंची चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो आप संत बजरंग बिहारी जी ने वो पहली चढ़ाई चढ़ी, गुरु महाराज जी के पहले सेवक श्रद्धेय भाई अमर सिंह जी बने और संत बजरंग, 4 बने थे जिनमें से 2 चले गए, 2 रह गए। लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं, वो आगे की आगे, आगे की आगे चलता रहा। उसके बाद इस त्यागों का और क्या फल मिला, जीवनों में शुभ परिवर्तन आने लगा। मैं कहीं पे मैंने घटना पढ़ी थी कि एक आदमी के पास मोबाइल था, बुजुर्ग के पास, जो दुनिया की हालत है, वो ले गया अपना मोबाइल किसी दुकान वाले के पास, कहता इसका देखो ये खराब हो गया। दुकान वाले ने देखा, कहता नहीं तो ये तो चलता है, घंटी मार के देखा। उसने कहा मेरा तो चल रहा है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा पता नहीं क्या बात है, मेरे बच्चों का फोन क्यों नहीं आता, ये मेरे बच्चों का फोन नहीं आ रहा इस पे। क्योंकि वो जो कनेक्शन था, वो जो उच्च भावों का कनेक्शन था, वो जो श्रद्धा कृतज्ञता का कनेक्शन था, वो कहाँ से आए, वो प्लग लगाने से तो नहीं ना आता। उसके लिए जो गुरु महाराज जी की शिक्षा है, उससे बड़े बड़ों के कनेक्शन जुड़ गए और फोन बजने लगे। ऐसी सभा एक हो रही थी, सरदार मलूक सिंह जी की मुझे घटना याद है कि वो श्रीमान माननीय हमारे सेक्रेटरी साहब करवा रहे थे और इनको कहा कि मेरे घर चलो। इन्होंने फरमाया क्या है, कहते मैंने अपने पिताजी को मिलाना है। उनके बुजुर्ग पिताजी बैठे थे और वो बड़े हैरान हो गया पिता बेटे को देख के कि ये मेरे पास कैसे आ गया। तो उन्होंने क्या भाव प्रकाश किया, उन्होंने कहा कि मैं 10 साल से अपने पिता से नहीं बोला। मेरी माँ की डेथ हो गई थी, मेरे पिता ने अगर हल भी चलाया तो मुझे अपने कंधों पे बिठा के हल चलाया, मुझे साथ साथ लिए फिरे। कहते लेकिन एक बात मेरे पिता ने मेरी नहीं मानी और मैं 10 साल से अपने पिता को नहीं बुलाया। मैं इनकी सेवा करवा देता हूँ, अमीर बच्चे सेवा करवा देते हैं, कहते मैं इनकी सेवा करवा देता हूँ, अच्छी रोटी पानी खिला देता हूँ, अच्छे कपड़े दे देता था। लेकिन मुझे आज महसूस हुआ कि जिन भावों से मुझे वो सेवा खुद करनी थी वो मैंने दूसरों से करवाई। और वो पिता के चरणों में लेट गए और पिता क्या कह रहे थे कि श्रीमान जी आप मेरे लिए भगवान आ गए, आप तो देवता बन के मेरे घर में आ गए। मेरे 10 साल का जो मेरे बेटे ने मुझे नहीं बुलाया था, वो बेटा मेरे पास बैठ गया। मैं तो हमेशा सबको कहती हूँ कि पेरेंट्स को तुम्हारी चीज़ें नहीं चाहिए होती बुढ़ापे में, तुम्हारा वक्त चाहिए होता है। ज़रूर बैठो उनके पास, ज़्यादा नहीं बैठ सकते ब्रेकफास्ट ही कर लो, नहीं बैठ सकते उनके कमरे में बैठ के लंच कर लो, इसी से उनका दिन बन जाता है। और ये ऐसे जो दिमाग में सोच है, ये आती कहाँ से है, ये भगवान देवात्मा की संबंध तत्व की शिक्षा से आती है। ये हमारे माननीय काउंसलर रहे हैं श्रीमान धर्मवीर जी, वो मुझे बड़े याद आते हैं। कई दफ़ा जब मैं बच्चों की या माँ बाप की बात करती हूँ, वो छोटे थे, उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली क्योंकि बच्चे नहीं पाले जाते आदमियों से, और उनके पिता ने उनको 50,000 रुपये दे दिए। तो आपने क्या किया, पिताजी की डेथ के बाद जब वो उनको पता चला कि 50,000 रुपये आज के नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने अपनी वो सौतेली माता जी के नाम लगवा दिए, उनको दे दिए कि इन पे मेरा अधिकार नहीं, मेरी माँ का अधिकार है। तो ये रिश्ते कहाँ से पैदा हो गए, ये गुरु महाराज जी की संबंध तत्व की शिक्षा से पैदा हो गए। गुरु महाराज ने खुद भजन लिखे हुए हैं, जो हम व्रत की सभाएं करवाते हैं, खुद भजन लिखे हुए हैं। श्रद्धा भाजन मात पिता जी, श्रद्धा भाव करूं उपहार। और ये भौतिक जगत के संबंध में भी है, ये उद्भिद जगत के भी संबंध में है, सब जगतों के संबंध में परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने भजन लिखे। ऐसे गुरु जो एक चौराहे पे खड़े होकर भाषण देते हैं, जो गुड़ और चने खाकर जी रहे हैं और हमें ये संबंध तत्व की शिक्षा दे रहे हैं। शिष्टाचार से अपनी समाज की शुरू कर रहे हैं कि शिष्टाचारी बनो। और यहाँ पे भी मैंने एक कर्नल को देखा था, इंसानों को मैंने माँ बाप के घर बेचते देखा है, आपने भी देखा होगा। लेकिन कोई बेटा अपना घर अपने माँ बाप के लिए बेच दे, जो देव समाज की घटना है।
यहीं पे वो आते, व्हील चेयर पे अपने माँ बाप को लेके आते, बूढ़े थे, पिता बूढ़े थे, व्हील चेयर पे आते। और चंडीगढ़ में उनको एलर्जी थी, चंडीगढ़ की कोठी बेच के राजस्थान चले गए और वहां पे जाके घर ले लिया कि मेरे माता पिता को, मेरे पिता को यहाँ पे एलर्जी बहुत होती है। और फिर भरतपुर से हर महोत्सव पे लेके आते और उनकी माता जी क्या लिखती, मामा ने यादों के चिराग में ये घटनाएं लिखी हुई हैं। कहते, वो कहती क्या करूं मैं इसका, ये तो रात को भी नहीं सोता, हमें उठ उठ देखता है। कहते आगे से जब मैं कहती हूं तो वो कहता है, माता जी कैसे बदला अदा करूं, मेरे लिए आप भी तो रातों उठे थे। तो ऐसे ये संबंध तत्व की हमें शिक्षा दे दी। ये एक रिश्ते में नहीं दी, मैं पूरी सभा इसके ऊपर नहीं करवा सकती। तो ये अनेक रिश्तों में 16 संबंधों में सारी नेचर बांध दी और 16 संबंधों में हमें शिक्षा दी है कि हर चीज का हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हर चीज के साथ वो कहते थे मैं जीवित संबंध अनुभव करता हूं। जब उनको क्लेश पहुंचता था तो वो कहते थे कुछ इसमें से निकल जाओ, तुम्हारी आत्मा का भला होगा। और फिर इससे आगे हमें इंस्टीट्यूशंस मिले, देव समाज की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिली। ये कोई कम नहीं था, स्त्री शिक्षा थी नहीं। स्त्री शिक्षा के लिए भगवान देवात्मा अपने बचपन की अवस्था से ही अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मना किया गया तो छुपके पढ़ाने लग गए कि स्त्री तो पढ़ती ही नहीं, ये अजीब बात है। और उसके लिए हमारे वीसी साहब आए थे अभी पिछली कॉन्वोकेशन पे। उन्होंने मेरे से कहा कि मैं सिर्फ मैडम 40 मिनट के लिए आ सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं आऊँगा। तो मैंने कहा चलो, बहुत बड़े आदमी हैं, नाम बहुत हो जाता है, वीसी इंस्टीट्यूशन में आ जाए। मैंने कहा आप आ जाओ। तो वो 40 मिनट में आए। मैंने कहा बाकी हम देखते हैं, हम आपको रखते कितनी देर हैं। तो वो जैसे ही आए, यहाँ उन्होंने कहा बस 20 बच्चों को डिग्रियाँ दिला दो, मैंने जाना है। थोड़ा सा प्रोग्राम करने के बाद मैंने कहा मैं कहते नहीं मैडम आप अपनी प्रेजेंटेशन ना देना, होती है प्रेजेंटेशन कॉलेज की। कहते मेरे पास वक्त नहीं है, आप प्रेजेंटेशन ना देना। तो मैंने कहा चलो मैंने मोमेंटो देना है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे सकते हो आप? कहते हाँ 2 मिनट दूंगा। मैंने कहा मैं बताऊंगी कि देव समाज क्या है, और उस देव समाज के अंदर हमारे सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। तो मैंने वो घटना सुनाई ट्रिब्यून की। ट्रिब्यून हर 100 साल बाद एक घटना पिछली 100 साल पुरानी देता है। 2017 की घटना उसने छापी हुई है, मेरे पास है, लगी हुई है। तो उन्होंने छापा कि जब पंजाब बहुत बड़ा था, सिंध, पेशावर, ये सब पंजाब के हिस्से थे, हिमाचल, हरियाणा ये तो बहुत छोटे हैं, बहुत दूर तक पंजाब था। उसमें उन्होंने लिखा, पंजाब यूनिवर्सिटी की न्यूज़ थी, तब वो लाहौर में थी, कि एक स्त्री पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल आई है, और वो किसकी बेटी है? वो देव समाजी श्री बाली जी की बेटी है। मैंने कहा मैंने सिर्फ अपना यही बताना है, मैंने और कुछ नहीं बताना। ये तब की बातें हैं जब पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ग्रेजुएट देव समाज परिवार की बेटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो उनके गुरु भगवान देवात्मा थे। उन्होंने फरमाया कि स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है, स्त्रियों को पढ़ाओ। तो वो बाहर गए, बाहर हमने एक वो कैलेंडर लगाया, अब 23 का कैलेंडर लग गया है कल से। तो जब वो खड़े हुए, मैंने कहा सर आप जाने लगे हैं, आप 2 मिनट बैठो, तो आप मेरा ये कैलेंडर देख जाओ। ये तो रोकना होता है ना कि हमारे पास क्या तकनीक है। तो जब मैंने वो कैलेंडर के नीचे दिन दिखाए, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, अरे भाई इधर आओ, इसकी फोटो खींचो, ये दिन देखो, ये क्या है जी? मुझे कहते हैं ये उद्भिद जगत क्या होता है? मैंने कहा यूपी के आप हैं, पूछ पंजाबी से रहे हैं। मैंने कहा पर मैं बता देती हूँ, ये पेड़ पौधों का जगत है। तो कहते ये करते क्या हो? फिर मैंने सारे जगतों का जब हाल सुनाया तो कहते मैडम मैं आपके ऑफिस में बैठ सकता हूँ? फिर मैं अपने ऑफिस में बैठ गई। कहते मैं आपके डीन जो है उनसे बात कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा ठीक है आप हमारे डीन से बात करो। वो वीसी साहब जो 35 मिनट के लिए आए थे, 1.25 घंटे हमारे कॉलेज में लगा के गए। जब उनको परिवर्तन सुनाए कि एक एक बच्चा कैसे माँ की चोरियां स्टेज पे हमारे देता है, कैसे उस बच्ची ने 24,000 रुपए ऐसी भरी सभा में अपनी माँ का बता दिया कि मैंने 5 नंबर कॉलोनी में अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, और कैसे इसी की मैनेजमेंट ने जब उसने वो चोरी के पैसे फीस नहीं जमा करवा पाई तो इसी मैनेजमेंट ने कहा, श्रीमान जी ने कहा इस बच्चे का दाखला जाना चाहिए, अपने से दे दो, इससे गलती हो गई। तो वो जो नज़ारे, एक बच्चा अगर ये कहता है हमारे इंस्टीट्यूशन का कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, मैं उसको नई शर्ट नहीं डालने देता कि तुमने क्या करनी है। कहता आज मुझे समझ आया कि शर्ट पे पहला अधिकार तो मेरे बाप का है। तो कहता अब क्या हो रहा है, जब से मॉरल एजुकेशन स्कूल में हो रहा है, पहले शर्ट मेरा बाप डालता है, फिर उसकी पुरानी शर्ट मैं डालता हूं। ये परिवर्तन कहां से आ गया? ये जो आपके त्याग थे, जो आपने वहां से
इतने गहरे दुख उठाए, जो आपने रातों जागे, उसकी जो शिक्षा का फल है, जो आपका मिशन है, जो विकासकारी शक्तियों के अधीन है, हम इंसानों के अधीन नहीं है, वो नेचर की विकासकारी शक्तियों के अधीन है, जो उन्होंने आसमान और धरती से साक्षी मांगकर हमें बताया कि ये विकासकारी शक्तियों के अधीन है, ये चलता ही रहेगा। यही नहीं हुआ कि आप यहीं पे रुक गए, आपको वो आत्माएं मिली जो अपने शारीरिक बल से, अपने मानसिक बल से, अपने आध्यात्मिक बल से आपके साथ जुड़ गए। आपको कोई अनपढ़ नहीं मिले, आपको पढ़े लिखे मिले। आपको श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी मिल गए, वो थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज से, वो भी फर्स्ट आए थे अपने अपने भारतीयों में, अंग्रेजों में सेकंड आए थे। तो वो क्यों मिले, कैसे मिले? उन्होंने दूसरी सभा सुनी, दूसरे महोत्सव पे आए, थोड़ा सा अखबार पढ़ा और क्या फरमाया कि मुझे ये लगा कि मेरा पाप जीवन बहुत है, तो मुझे तो इससे निकलना है। और कहते मेरा नौकरी में दिल ना लगे। जैसे ही गुरु महाराज जी अमृतसर गए और उनके मकान में रुके, ये बहुत बड़ी घटना उनके जीवन में घटी, वो उनके मकान में रुक गए। तो आपने फिर चिट्ठी लिखी उनके जाने के बाद वो एक कर्मचारी को कि जब से भगवान देवात्मा मेरे घर से चले गए हैं, मेरा दिल उदास है, मेरा दिल करता है मैं उनके चरणों में आ जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ दूं, गुरु महाराज जी तक मेरे ये भाव जरूर पहुंचाना। और फिर आपने जब वो नौकरी छोड़ी, जाटों का लड़का, सिखों का लड़का, वो तो आजकल नहीं पढ़ते, उस जमाने में वो इतनी बड़ी डिग्री पे पहुंच गए। और उन्होंने जब नौकरी छोड़ी तो गांव में हलचल पैदा हो गई। कौन जाने देगा अपने इतने पढ़े लिखे बच्चे को? जैसे कल हमारी प्रवेश सभा में माननीय श्रीमान जी बता रहे थे ना कि हमसे तो अपनी नौकरियां नहीं छूटती, किसी से भी नहीं छूटती। उनका तो दिल महान है, वो उनकी इस तरफ जाने वाले हैं, छोड़ने भी वाले हैं। आदमी बात तभी करता है जब वो छोड़ने वाला हो, उससे पहले वो बात नहीं करता। तो आपने जब वो नौकरी छोड़ी तो गांव में हलचल हो गई। किसी ने मंसूबे बनाए, आपको पकड़ के लाया जाए, आपको बांध के लाया जाए। और आपके जब ताया जी आए जो जेलदार थे, उन्होंने कहा क्या मैं तुम्हारे बाप को बता दूं कि देवत सिंह मर गया? तो उन्होंने कहा ये बता दो देवत सिंह तर गया। देवत सिंह मरा नहीं है, देवत सिंह तर गया है। क्योंकि उनको अपना जीवन लगा कि ये जब ये जीवन ही नाश हो जाएगा तो मेरे पदवियां, पोजीशन, मेरी सरकारी नौकरी ने क्या करना। और वो मिशन में लग गए। उनके भतीजे थे रतन सिंह जी गिल। उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा अपने चाचा जी से कहा कि चाचा जी अगर आप नौकरी करते, आपकी पेंशन होती, आप कितने बड़े आदमी होते। तो श्रीमाई ने क्या कहा? श्रद्धेय श्रीमान जी कहते हाँ बेटा, मैं वैसा ही होता जैसे देवत सिंह ना होता एक ऊंट होता। ये नज़र की बात है कि मैं एक जानवर होता, मैं इंसान ना होता। यही कहना चाहते थे कि मैं नौकरी करता पर मैं इस हालत में ना पहुंचता। इसलिए उनकी आत्मिक अवस्था कैसी थी, मैं उनकी एक घटना का जिक्र करूंगी। वो आत्मिक विभाग के इंचार्ज थे। तो एक घटना ऐसी घटी कि वहाँ पे बहुत कोई मिसहैप हो गया और आपको उसका जिम्मेवार ठहराया गया। तो उनको, वो अपने कमरे में बहुत दुखी थे श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी। तो उन्होंने सोचा मैं भगवान देवात्मा के पास जाके माफ़ी मांग के आता हूँ। तो वो जैसे परम पूजनीय भगवान देवात्मा के पास पहुँचे तो देखा भगवान देवात्मा दहाड़े मार मार के, इतनी वो बहुत गुस्से में, और गुस्सा तो वो वैसा नहीं था उनका, बहुत परेशान थे कि ये ऐसी घटना आपके होते हो कैसे गई। तो श्रीमान जी कहते हैं मैंने जब देखा तो मैं दहाड़े मार मार के गुरु महाराज जी के पास रोने लग गया। कहते मैं अपने कमरे में आ गया। श्रद्धेय कर्नल जी ने उनकी ये घटना लिखी है। कहते सेक्रेटरी देव समाज को गुरु महाराज जी ने एक पत्र दे के भेजा कि इनसे इनके सारी पोजीशंस ले ली जाएं। कहते वो सेक्रेटरी देव समाज बड़े डर के मारे गए कि शायद अब तूफान आ जाएगा, श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी भी देव समाज से चले जाएंगे। कहते लेकिन आगे क्या हुआ? कहते उन्होंने वो पत्थर अपने माथे पे लगाया और रोने लग गए और ये कहा कि शुक्र है गुरु महाराज जी ने मुझे अपनी सेवकी से नहीं निकाला, मुझे यहाँ के बाथरूम साफ करने पे, टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी भी दे दे, मैं तो वो भी भाग भाग के करूँगा। और फिर वो आत्मा कहाँ पहुँची? उन्होंने कहा जो मेरा सौभाग्य है उसका कोई तुलना नहीं किसी से हो सकती। किससे नहीं हो सकती? कहते ना ऐसे नहीं हो सकती जैसे किसी बीमार को सेहत मिल जाए। बीमार से पूछो सेहत मिलती है तो कैसा लगता है। किसी पदाधिकारी को बहुत बड़ा पद मिल जाए, उससे पूछो पोजीशंस के लिए मारे मारे कैसे फिरते हैं लोग, जब कोई पोजीशन मिलती है तो कैसा लगे। कहते उससे पूछो। कहते कोई मुर्दा जिंदा हो जाए और उसको सारी दुनिया की जायदाद मिल जाए,
कहते मेरे स्वभाव की तुलना उस व्यक्ति के साथ भी नहीं। उनका जीवन कहाँ पहुंच गया, कहाँ से कहाँ गुरु महाराज जी ने पहुंचा दिया उनके जीवन को। वो यही नहीं ठहरे, आगे से आगे जैसे दही जमता है लाग लगती है। तो श्रद्धेय सरदार हरनाम सिंह जी आपको मिल गया। बइये के इलाके में आपने आत्म परिवर्तन इतने लोगों में किए, इतने पाप जीवन से निकाला कि एक इलाके का इलाका देव समाज का बना दिया। तो वो बहुत बड़े सरदार थे, रास्ते में आ रहे थे, ऊंट के ऊपर क्या लादा हुआ था, राजे महाराजों के खानदान के थे, ऊपर उन्होंने लाशें लादी हुई थी शिकार की। तो कहते उन्होंने देख के कहा कि अगर आपको सरदार जी किसी को राजपाट मिला हो और वो भंगी का काम करे तो उसको क्या कहोगे। उन्होंने कहा मंदभागा, और मैं क्या कह सकता हूं। तो कहते तुम क्या कर रहे हो, आप भी तो यही काम कर रहे हो, वो तो फिर भी सफाई करता है, तुम तो मुर्दा लाशें लाद रहे हो और इसको खा रहे हो। तो कहते उनके दिल पे इतना असर हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि श्रीमान जी को बोलो मेरे घर में सभा कराएं। तो जैसे ही वो सभा करवाने आए, सभा हुई, सभा के बाद श्रद्धेय श्रीमान देवत सिंह जी ने रुमाल बिछा दिया और कहा कि अपना सारा पाप जीवन इस रुमाल में डाल दो। तो उन्होंने फरमाया है तो बहुत मुश्किल, पर मेरे ये है कि जो रीत है वो ये है कि अगर वचन दे दिया तो फिर दे दिया। तो मैंने वचन दे रहा हूँ आपको कि ये अब दोबारा मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा। और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी उनके सपुत्र, सारी उम्र उन्होंने देव समाज में लगा दी और क्या परिवर्तन उनके अंदर पैदा हुए। उनकी तो एक मैंने घटना पढ़ी, वो चलो बहुत लंबी चौड़ी, लड़कियां जब उनको धन्यवाद देती कि आपने स्कूल का बहुत काम किया है तो वो क्या रोने लग जाते। वो कहते बेटी हमारे सरदारों के खानदानों में तो लड़कियों को मारा जाता था, ये तो मेरे गुरु की देन है जिसके लिए इतने उन्होंने तप त्याग किए कि मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। और उन्हीं से शिक्षा हमारे माननीय सेक्रेटरी देव समाज श्रीमान जी ने ली, उन्हीं के चरणों में बैठ के। तो ये जो देव प्रभाव आगे से आगे मिलते गए और बहुत लोग आते गए, श्रद्धेय पीवी कनल जी आते गए, और ये जितनी तस्वीरें हैं ये इनके बारे में मेरा मन, टाइम हो गया, मेरा मन करता मैं एक एक के बारे में बताती जाऊं, रुकू ही ना। एक वो मामा की तस्वीर में देख रही थी, देखते देखते मेरे मन में आ गया कि कोई स्त्री जिसको ये कहे कि तुम्हारे 1 महीना रह गया प्रिंसिपलशिप का, मैडम जॉब नौकरी ना छोड़ो, पेंशन बहुत लग जाएगी। वो कहते मैंने देव समाज का काम करना है, मैंने छोड़ दी। और वो 1 महीना भी नहीं जॉब की, कि 1 महीना और कर लेते तो पेंशन पूरी लगनी थी, नहीं की कि नहीं करूं। ये बोरा जी के बच्चे हैं, ये मुझे आया कि फिर कैसे जानदार सेवक गुरु महाराज जी ने पैदा कर दिए, ऐसे जानदार सेवक पैदा कर दिए कि जिन्होंने अपने जीवन से दूसरों की इतनी सेवा की, इतने पाप जीवन से निकाला कि वो आज तक वो लड़ी चली आ रही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हमें गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के ही हमारे जीवन का भला है। कोई तूफान आए, श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह जी कहा करते थे कुहार वाले कि मैं अगर तुम्हें इकट्ठा करके कहूँ कि देव समाज में कुछ नहीं है तो कहते मेरी बात ना मानना, ये समझना हमारा बाप पागल हो गया, इसकी बात ना मान लेना। कहते देव समाज नहीं छोड़नी। और अपनी धर्मपत्नी को क्या कहा कि मेरे बाद देव समाज को नहीं छोड़ के जाना, गेट पे कुत्ते ही हटाने पड़े वही हटाती रहना देव समाज के। तो देव समाज नहीं छोड़नी, हमारा भला यही हुआ है। और कितने कर्मचारी उस परिवार से पैदा हुए। तो ये तो जिसको लगन लग जाए, तो ये मुझे तो बड़ी बारी महसूस होता है कि देव समाज के साथ दगा गुरु महाराज जी के साथ दगा है। जितना मर्जी हम अपने आप को महान समझें, क्योंकि मनुष्य की लॉजिक बहुत है, गुरु देव समाज के साथ दगा गुरु महाराज जी के साथ दगा है, और गुरु महाराज जी के साथ दगा देव समाज माननीय काउंसिल के साथ दगा है, क्योंकि काउंसिल गुरु महाराज जी की बनाई है, अच्छी है बुरी है, काम कर रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं गिरते पड़ते उठते। मैं तो जब गुरु महाराज जी के त्याग पढ़ रही थी, एक शेर मुझे याद आ गया कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। बेचते तो गुरु महाराज जी अंधों के शहर में आईने ही गए हैं। हम अंधे, थोड़ा सा नजर आता है लेंस, फिर आंखों के खराब हो जाते हैं। तो जब तक रोशनी है आंखों की, शीशा दिखता रहेगा, हम गुरु महाराज जी के साथ जुड़े रहेंगे। जब हमारी आंखें अंधी होने लगेंगी तब हमें देव समाज के नुक्स नजर आने लगेंगे।
नुक्स हमारी आत्मा में आ जाते हैं। भला तो जिसने करना है घर में बैठ के कर लेना, उसको किसी की निंदा चुगली में या इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देव समाज के साथ जुड़े रहें। माननीय वोरा जी का मुझे हमेशा याद रहता है, वहाँ उनके स्कूल में एक बरगद का पेड़ है, वो एक घटना लिखी हुई है। तो कहते तूफान आया, वो बरगद का पेड़ जो था वो हिला नहीं। कहते एक दिन वोरा जी उसके साथ लिपट गए और रोने लगे और कहने लगे, हे बरगद के पेड़, तू मुझे इतनी हिम्मत दे कि जितनी तेरी गहराई है तेरी जड़ों की, इतनी मेरी जड़ों की गहराई बनी रहे देव समाज के साथ। तो ऐसे ऐसे महान आत्मा हमारे पास हैं। मैं तो बयान और ज़्यादा नहीं कर सकती, वक्त बहुत हो गया, आगे अगला प्रोग्राम है। तो मुझे अद्वितीय त्याग पढ़ के बहुत लाभ हुआ है। मैंने सारे अद्वितीय त्याग पढ़ लिए, 2 महीने से मैं अद्वितीय त्याग पढ़ रही हूँ। तो मैं कहती हूँ जो मेरा भला हुआ वो ये भला हुआ कि हमारे गुरु ने अगर अपने जूतों के ऊपर टांके लगा लगा के डाले तो हमें उनके समाज को आगे लेके जाना है। अगर मेरे गुरु ने गुड़ और चने खा के गुजारा किया तो हमें भी उनकी समाज के लिए बहुत भलाई और बहुत उसके साथ सोचना है। और मुझे फ़ख्र है कि माननीय सेक्रेटरी देव समाज की दिशा निर्देश में हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारा नाम है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बाकी ह्यूमन नेचर की लिमिटेशंस हैं, वो हमारे साथ रहेंगी, हमारे साथ ही जाएंगी। तो मेरी आपसे भी यही कामना है कि आप जितनी गुरु महाराज जी का ग्रंथ पढ़ सकें, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन बात है। तो आप और पढ़ें, और मुझे ये पढ़ के बहुत लाभ हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से आप आज इस सभा से लेके जाएंगे। ये ज़रूर लेके जाएंगे कि जो हमारे गुरु ने हमारे लिए तप त्याग किए, वो एक एक हमारा सेवक, एक एक हमारे इंस्टीट्यूशन का टीचर, एक एक बच्चा एक सिपाही की तरह देव समाज की रक्षा करे, उसको अंधेरे तूफानों से बचा के रखे, क्योंकि उन्होंने हमारे हाथ में दी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मेरी अपने लिए भी यही कामना है कि मुझ में और बल आए और मैं इस मिशन को और जितना आगे लेके जा सकूं उसमें मैं लेके जाऊं। धन्यवाद। अब 6:30 बजे बच्चों का संगीत है, भजनों का है, 5 है भजन, तो 6:30 बजे करेंगे। तो सब पहुंच जाना 6:30 बजे, बच्चों को हौसला मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दे देती हूँ। सुबह 6:30 बजे यहाँ पे सारे इकट्ठे होंगे, तो आप लोग ज़रूर 6:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। उसके बाद प्रार्थना होगी और फिर उसके बाद बैंड होगा। 10 बजे हमारी महासभा होगी। जिन्होंने अपना जीवन सारी उम्र लगाया, उनके सामने हम तो कुछ भी नहीं है। उनका इस उम्र में जब आप प्रवचन सुनेंगे, उनका सभा सुनेंगे, तो आपको मैं समझती हूँ बहुत बहुत लाभ होगा। तो कल बैंड भी होगा, फिर उसके बाद ब्लड डोनेशन है। सबसे मेरी गुजारिश है कि नौजवान सारे ब्लड दें, ये बहुत जवान बच्चे हैं, ये सुबह इनकी लाइन लग जानी चाहिए। वो वापस करें कि हमारे पास किट नहीं है, देव समाज से इतना खून मिला। गुरु को याद करके हमने खून दान करना है। तो कल के लिए सब तैयारी के साथ है।